नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का 1 रुपए में कनेक्शन योजना पर मुख्यमंत्री ने तय की एजेंसियां, स्थानीय उत्पादों पर भी दिया जोर। उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम की खबर। प्रदेश में जल्द होने जा रही है 3,250 होमगार्ड और नर्सों की भर्ती। सितारगंज में 40 एकड़ में बनने जा रहा है प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क। देखिए केंद्र और राज्य सरकार ने कैसे की हैं तैयारियां। केदारनाथ धाम में 9 अक्टूबर को शुरू हो सकती है हेली सेवा। आसान हो जाएगा बाबा केदारनाथ के दर्शन करना। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी छात्र कर सकेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। विश्वविद्यालय ने जारी किए दाखिले की पूरी प्रक्रिया। भगवान शिव के मुख की पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं रुद्रनाथ। 17 अक्टूबर के दिन मंदिर के कपाट होंगे बंद। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 688। जानिए आपके जिले में कितने हुए कोरोना के मरीज। अब खबर विस्तार से। सचिवालय उत्तराखंड में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिजली और पानी के बिलों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पानी के बिलों के लिए लोगों से चार्ज लेने के लिए एक सरल और स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना में उत्तराखंड के सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पानी के लिए नल मुहैया कराया जाएगा। इस मिशन के लिए जल संस्थान, स्वजल और पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को लेकर सीएम रावत ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हालांकि उत्तराखंड सन 2015 में 23वें स्थान से अब 11वें स्थान पर आ गया है, पर इसमें और सुधार के लिए पूरी गंभीरता से कोशिश की जाए। कोविड-19 के दृष्टिगत तमाम सावधानियां भी रखनी है, साथ ही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित भी करना है। राज्य के उद्यमी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई योजना के क्षेत्र में कई प्रावधानों का लाभ उठा सकें, इसके लिए उनका हर संभव सहयोग किया जाए। सीएम ने वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। खबर हरिद्वार महाकुंभ में होने वाली भर्ती की। प्रदेश में जल्द ही 3,250 होमगार्ड और नर्सों की भर्ती होने जा रही है। कुंभ मेले को देखते हुए सरकार ने इन भर्तियों को मंजूरी दे दी है। होमगार्ड और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नर्सों की भर्ती प्रक्रिया प्राविधिक शिक्षा विभाग के जरिए की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालुओं के अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि विदेश से भी श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। इन सब के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस तरह के कार्यों को अधिकांश पुलिस होमगार्ड विभाग से मदद लेती है। सभी विभाग में 6,500 से अधिक होमगार्ड हैं जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ समय पहले प्रदेश में होमगार्ड की संख्या 10,000 तक करने की अनुमति दे चुकी है। इस कड़ी में 3,250 होमगार्ड की भर्ती का प्रस्ताव होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा शासन को भेज दिया गया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर सितारगंज में बनने वाले प्लास्टिक पार्क की। सितारगंज सिडकुल में आने वाले दिनों में प्लास्टिक पार्क स्थापित होने के साथ ही हजारों हाथों को रोजगार मिल सकेगा। देश में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से बनने वाले इस 10 प्लास्टिक पार्कों में से एक पार्क सितारगंज में खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिडकुल ने ये 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर 87 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर मंत्रालय को भेज दी है। चीन से तनातनी के बीच प्लास्टिक उद्योग में भारतीय कंपनियों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी प्लास्टिक उद्योग बाहर निकल रहे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी राज्य सरकारों को प्लास्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
इसके मद्देनज़र सिडकुल के सितारगंज में 40 एकड़ ज़मीन प्लास्टिक पार्क का खाका तैयार किया जा चुका है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र, पार्किंग, सड़क, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने के बाद प्लास्टिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्लास्टिक का सामान बनाने के साथ ही कचरे को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस पार्क को विकसित करने में आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार दोनों आधा आधा वहन करेंगे। पार्क में निवेश करने वाले उद्योगों की रियायती दामों पर जमीन के साथ ही सब्सिडी जीएसटी में भी छूट मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, केदारनाथ मंदिर के लिए हेली सेवा की शुरुआत की। केदारनाथ धाम में यात्रियों की आमद बढ़ने से पुरानी रंगत लौटने लगी है। कुछ दिन पहले तक कोरोना संक्रमण के चलते लगी बंदिशों की वजह से गिनती के लोग ही धाम में पहुंच रहे थे, लेकिन पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब केदारनाथ धाम के लिए हेली कंपनियां जल्द सेवा शुरू कर सकती हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन को लेकर डीजीसीए की 4 सदस्यीय टीम ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। सब कुछ ठीक रहा तो 9 अक्टूबर से केदारनाथ धाम के लिए हेलीपैड में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। जिन लोगों को पहाड़ में पैदल चलने में तकलीफ होती है वह हेली सेवा के जरिए बाबा के धाम पहुंच सकेंगे। हेली सेवा की शुरुआत के बाद धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए कोर्स की। वर्तमान में युवाओं का रुझान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ता देख कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी एक नए कोर्स की शुरुआत की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स संचालित कर रहा है। इस संबंध में शासन ने स्वीकृति दे दी है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इसका लाभ ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से लंबे समय से बीएफए पाठ्यक्रम के लिए कवायद की जा रही थी, जिसको लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा, जिसमें विद्यार्थियों को 8 सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। इस पाठ्यक्रम में कुल 40 सीटें कॉलेज में उपलब्ध हैं। प्रोफेसर MS मेवाड़ी ने बताया कि पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मेरिट के अनुसार विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राओं का इंटर में कला विषय होना आवश्यक है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स होने के चलते शुरुआती दौर में विश्वविद्यालय के ही प्राध्यापकों की ओर से विद्यार्थियों की पठन पाठन की प्रक्रिया की जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए नए पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम कम से कम शुल्क के साथ कराया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की इसका लाभ भी ले सकें। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट KU nainital.ac.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति के अवसर पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी वेद प्रकाश भट्ट ने बताया, कार्तिक संक्रांति के अवसर पर भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली सूर्यास्त से पहले गोपीनाथ मंदिर में पहुंचेगी। गोपीनाथ मंदिर में भगवान शिव को नए अंदाज में भोग लगाएंगे, जिसके बाद उत्सव डोली शीतकाल के लिए गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो जाएगी और रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। इस स्थान की यात्रा के लिए गोपेश्वर पहुंचना होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को 630 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 224 देहरादून से हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 82, हरिद्वार से 73, नैनीताल से 61, पौड़ी गढ़वाल से 43, उत्तरकाशी से 32, 28 चमोली, 27 पिथौरागढ़, 25 टिहरी गढ़वाल, 19 बागेश्वर, 7 रुद्रप्रयाग, 9 चंपावत में सामने आए हैं। वहीं 663 ठीक हो चुके हैं, जबकि आज ही 11 संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से बढ़ने का आंकड़ा 52,959 पहुंच गया है, जबकि 688 मरीजों की अब तक कुल मौत हो चुकी है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।